हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों बात करते हैं आज के इस वीडियो में ग्रुप डिस्कशन के बारे में कि जीडी को किस तरीके से पार्टिसिपेट करें और शुरुआत से लेकर एंड तक हम किन किन चीज़ों का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन के बारे में भी। बच्चों आप जस्ट फील दैट सपोज दैट आप पहुंच चुके हो ग्रुप डिस्कशन के लिए इस राउंड के लिए, और सबसे पहले आपको वहां एक वेटिंग हॉल में बैठा दिया जाएगा और जीडी के लिए अराउंड 12 to 15 कैंडिडेट का डिस्कशन करवाया जाता है। 12 से 15 के बीच में कैडेट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बेच बनता है। सबसे पहला जो काम होता है जीडी के लिए, सबसे फर्स्ट वक्त जो है वो आपको एक पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे एक पेज दिया जाएगा, इसमें एक टॉपिक मेंशन होगा और आपको पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा 2 to 5 मिनट्स। 2 से 5 मिनट आपको उस टॉपिक को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ एक आइडिया क्रिएट करना कि ये किस टॉपिक के ऊपर बातचीत हो रही है। एक चीज मान के चलिए, ग्रुप डिस्कशन का लेवल डे बाय डे काफी एडवांस होता चला जा रहा है। इसका ये एक एसएसबी का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको अच्छे तरीके से अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करना है। एंड टॉपिक में ऊपर कहीं कोई हेडिंग नहीं लिखा होगा कि ये इस टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन होने वाला है, जैसे स्किल इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा होगा। लेकिन उस पैसेज को जब आप पूरा पढ़ोगे तो एक पूरा आइडिया आपको आ जाएगा कि हाँ, ये इस चीज के ऊपर बातचीत होने जा रही है। वेल बच्चों, सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के लिए आपको 40 to 45 सेकंड्स का टाइम लेना है। चलिए अभी मैं आपको डेमो देता हूं इंट्रोडक्शन के लिए कि किस तरीके से आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। सपोज दैट आपका नाम है मिस्टर रोहित कुमार, कोई भी रोहित कुमार है या कोई भी नाम आपका है, तो कैसे आप शुरुआत करोगे? सबसे पहले जब आपका टर्न आता है, आपसे कहा जाए इंट्रोडक्शन और टॉपिक की समरी के लिए, अमूमन ये दोनों काम एक साथ होते हैं और 40 to 45 सेकंड्स इंट्रोडक्शन के लिए और 40 to 45 सेकंड्स टॉपिक की समरी के लिए आपको लेना है। तो तकरीबन मैक्सिमम 80 to 90 सेकंड्स का ये एक प्रोसेस रहता है जो आपको 60% सिलेक्शन की तरफ मूव कर देता है। अगर कुछ केस में देखा गया कि ऑफिसर्स कई बार कहते हैं कि आपको बैठे बैठे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और टॉपिक की समरी कहनी है, तो आपको उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। बाकी अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आपको नहीं मिले तो आपको खड़े होकर निश्चित तौर पे फॉर्मल वे में आपके हाथ पीछे बंधे हो और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और टॉपिक की समरी कहेंगे। चलिए बच्चों, रोहित कुमार अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है किस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। वेल, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज रोहित कुमार। आई कम फ्रॉम पाली, राजस्थान। माई फादर इज ए फार्मर एंड माई मदर इज ए हाउस मेकर. My hobbies are interacting with new people, making new friends, talking in English, and playing football. My short-term career goal is to be an airman. I want to join Indian Air Force, and my long-term career goal is to become an officer in Indian Air Force. Thank you. Well, I'm going to share my views on given topic, that is unemployment in India. तो अब मैं बढ़ रहा हूं अपने टॉपिक की समरी की तरफ कि किस तरीके से आपको अपने टॉपिक को समराइज करना है, कि जो भी टॉपिक जिस भी अंदाज में आपको वहां मिलता है और आपने उसकी क्या कुछ समरी अपने अंदाज में की है। नाउ द टॉपिक समरी इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मैटर सोशल इश्यू दैट हैज बीन affected the country for a long time now. It is actually a state where the educated youth, eager and ready to work, is not able to find work because of a lack of opportunities. There are some other definitives as well that the Indian government is particular use. Thank you. तो किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी थिंग के लिए आपको एक नॉर्मल अंदाज में उसकी समरी कहनी है। इवन कोई भी टॉपिक मिलता है, आपको स्किल इंडिया टॉपिक मिल गया, तो एज फार एज कंसर्न अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ऐसा मानना है कि इट वॉज अ ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्किल इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और डिस्कशन के दौरान अगर कोई पर्टिकुलर कोट आई हुई है, कोटेशन आई हुई है, तो भले वो हिंदी में हो तो आप उसको कई बार हिंदी में उस बात को कह सकते हैं, जैसे मैंने भी कहा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बाकी आपको ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिस्कशन आपका इंग्लिश में ही होना है और टॉपिक की समरी आपके अपने शब्दों में रहेगी, आपके अपने विचारों में रहेगी, चाहे कोई भी टॉपिक आपको दिया गया है। फिर जैसे ही आपका समरी हो जाता है, आपको थैंक यू कह के अपनी सीट पे बैठ जाना है। सारे बच्चे अपनी 1 by 1 अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के साथ टॉपिक की समरी कहेंगे। फिर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी ऑफिसर की तरफ से कि ओके, लेट्स स्टार्ट योर जीडी, अपना जीडी शुरू करें। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले आप बोलने की, और कोशिश कीजिए अपने आप को बार बार और अच्छे तरीके से वहां पे परफॉर्म करने के लिए। एक एक्टिव परफॉर्मर वहां पे देखा जाता है कि ये कैडेट कितना एक्टिव है और कितना एक्टिवली अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहा है।
तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन सेंटेंस की तरफ कि हमें क्या बोलना है और किस तरीके से बोलना है। ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट बातें, इनका आपको खास तौर पे ध्यान रखना बच्चों डिस्कशन के लिए। जैसे सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है आई वुड लाइक के साथ। आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू आस्क, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट, आई वुड लाइक टू नो दैट हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट रेट बी डिक्रीज इन इंडिया। फिर कोई भी बंदा, कोई भी कैडेट सामने से उसका रिस्पॉन्ड करेगा, बस आपको उसको सुनना खाली। कोई भी टॉपिक हो, इवन व्हाट अबाउट द स्किल इंडिया प्रोग्राम, व्हाट अबाउट द डोरी सिस्टम इन इंडिया, व्हाट अबाउट द एनी काइंड ऑफ टॉपिक, लाइक एनी काइंड ऑफ थिंग्स, जो भी टॉपिक हमें वहां पे उस टाइम पे मिलता है। व्हाट अबाउट द चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। तो इस तरीके से व्हाट अबाउट को और आई वुड लाइक को आप बार बार यूज करके अपनी बातों को वहां पे रख सकते हो। फिर जैसे ही किसी कैडेट ने कुछ बोला, आप उसकी सुनिए अच्छे तरीके से। हर एक कैंडिडेट को आपको अच्छे से सुनना है और सुनने के तुरंत बाद आप उसके ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन डाल सकते हो। जैसे आप कहोगे एज चेस्ट नंबर 240 सेड दैट, एज चेस्ट नंबर 260 सेड दैट, अभी चेस्ट नंबर 214 ने ऐसा कहा। नो डाउट आपको वहां पे चेस्ट नंबर से ही अपने साथियों को वहां पे पुकारना है। उसके बाद बच्चों जब आपको अपना मौका वहां पे स्नेच करना हो, मौका छीनना हो, तो आप सॉरी टू इंटरप्ट यू के साथ अपनी बात को रख सकते हो। सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू चेस्ट नंबर 240, आई हैव एन ऑब्जर्वेशन। एक्सक्यूज मी चेस्ट नंबर 230, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं। देन यू कैन कंटिन्यू, आप फिर अपनी बात को वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो। आफ्टर दैट कुड का कॉन्सेप्ट आप वहां पे यूज कीजिए, बहुत बेहतर तरीका माना जाता है इंग्लिश कम्युनिकेशन में। ग्रेट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। सो जब भी आप क्वेश्चन पुट करो वहां पे, तो कुड के साथ पूछिए। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, कुड यू प्लीज टेल मी हाउ कैन वी गेट एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री, कैसे हम रोजगार पाएं अपने देश में। कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज। तो मतलब डिस्कशन का पार्ट डिस्कशन के तरीके से लगना चाहिए। ऐसा ना लगे कि हम वहां पे सिर्फ क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं हो। आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुट नहीं करने, आप मैक्सिमम एक क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो भी डिस्कशन के अंदाज में। Could you please tell me? Could I know about it? Could I ask about it? इसी तरीके से जब आप अपनी बात को रखते हो वहां पे, then you can say as far as concerned, जहां तक बात हो, I want to say, I want to explain it. And at last जब भी डिस्कशन चल रहा है, कई बार आप देख पा रहे हो कि आपको मौका नहीं मिल पा रहा है कि आप क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक एक्टिव परफॉर्मर वहां बनना चाहते हो, तो बीच बीच में कुछ न कुछ वहां पे छोटे छोटे वर्ड्स यूज करते चलें। जैसे कोई आपके सामने कोई कैडेट बहुत अच्छा बोल रहा है और उसने किसी भी टॉपिक के लिए बहुत अच्छी बात कही, तो आप कह सकते हो इट साउंड्स रियली गुड, इट साउंड्स गुड, ये सुनकर अच्छा लगा। कुछ भी ऐसी बुरी बात लगे तो इट साउंड्स बैड। ऐसे कुछ दुख होने वाली बात लगे, कुछ भी ऐसे पैथेटिक बात हो, तो आप अपना एक्सप्रेशन वहां पे डाल सकते हो। इट साउंड्स रियली सैड, इट साउंड्स रियली पैथेटिक, ये सुन के काफी दुख हुआ, काफी दया आई। किसी भी इश्यू के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो ओवरऑल हमें वहां पे एक एक्टिव परफॉर्मर का रोल प्ले करना बच्चों। तो ये एक छोटी छोटी चीजें रही। आई होप इस वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन को सीखा कि हमें इंट्रोड्यूस कैसे करना है। आप बार बार इंट्रोडक्शन करें बच्चों, बार बार, दिन में कम से कम 50 बार आपको इस इंट्रोडक्शन को बोलना है और कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। एंड लेट्स सी आप किस तरीके से सारी चीजों को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। अभ्यास अभ्यास इन अभ्यास, प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी हम कुछ और वीडियोस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वो वीडियोस होंगे हमारे स्पेसिफिक डिस्कशन के लिए कि हमें किस तरीके से डिस्कशन करना है, और मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ओके डियर्स, बने रहिए और इस सीरीज के साथ जो स्पेसिफिक है जीडी के लिए। ऑल द बेस्ट।